नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड वन दरोगा के जो मॉक टेस्ट चल रही थी सीरीज, उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, NH4 का होल ट्वाइस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको बताना है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसके जो एक अणु होता है इसमें टोटल आपके 15 जो है आपके अणु होते हैं। तो ये इसका आपका सही जवाब है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, जो आपका यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी इफ डॉट इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो आपका लैंगिक प्रजनन होगा, अगर वो शामिल हो तो और भी अधिक विविधता आपकी जो है उत्पन्न हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांटेड। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आपकी बायोगैस प्लांट में जो है आपकी उत्पन्न नहीं होती है। बाकी CO2, CH4 और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों गैसें आपकी जो है जो आपका बायोगैस जो प्लांट होता है उसमें जो है जनरेट होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर अकर सिंगली इन नेचर। तो आपका जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो कभी भी अकेले नहीं होता है। बल हमेशा जो है दो चीज़ों पर जो है लगता है, वो अकेले कभी भी जो है नहीं होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो पूछा गया था, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डॉट डॉट है, यानी द मैन कॉज ऑफ रेनिसिडिटी इन फूड इज द डॉट डॉट ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडेशन, यानी जो आपका ऑक्सीकरण होता है। तो जो ऑक्सीकरण के कारण ही आपके जितने भी आपके जो फूड यानी खाने के जो भी आइटम्स होते हैं उनमें जो है ऑयल्स के कारण जो भी जो दुर्गंध आती है, स्मेल्स आती है, बैड स्मेल्स, तो उसका कारण ऑक्सीडेशन होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज एन न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर अ ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए जो आपका जो हमारा जो बॉडी में जो एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म जो है जो बॉडी में होता है, ये आपका जो है भ्रूण के लिए पोषक जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका जो है पोषक ऊतक का जो है ये काम करता है। तो आप इनको अच्छे से देख लें क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। द ग्रिथ ऑफ द स्टीम और रूट इन ए प्लांट इंक्रीजेज ड्यू टू। तो जो आपका लेटरल मेरी स्टेम होता है जो वो जो बढ़ता है, जो लेटरल मेरी स्टेम, उसके कारण आपका जो तना होता है उसका जड़ का घेरा या तने का घेरा आपका जो है बढ़ता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो जो क्लोरीन गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, तो जो आप सभी लोगों को पता होगा जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसके जो है निर्माण में आपका जो क्लोरीन गैस होती है उसका जो है उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा CaOCl2। तो जो CaOCl2 जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो है आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव। तो जब भी आपकी जो मेटल्स होती है जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को जो है प्रोड्यूस करती है। तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। तो आप इसको ध्यान रख लें कि जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस एंड जो है सॉल्ट आपका फॉर्म होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो इसका सही जवाब है एंटोइन एल लेवोजियर, यानी आप शॉर्टकट में नाम रख लें लेवोजियर। तो जो लेवोजियर साइंटिस्ट थे इन्होंने ही रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों
अणुओं की स्थापना करके रसायन विज्ञान की जो है आपकी जो फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी थायरॉइडिक ग्लैंड होती है, वहाँ से जो थायरॉक्सिन होता है उसमें जो आयोडीन जो है वहाँ से जो है स्राव होता है। तो अगर ये सीक्रेट ना हो ये इस ग्लैंड से, तो आपका जो ग्वाइटर होता है, जो घेंगा रोग होता है, तो उसके कारण घेंगा रोग आपका हो जाता है। तो ये आपका जो थायरॉइड ग्लैंड होती है हमारी गले में, वहाँ से जो है रिलीज होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो इसका सही जवाब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपका जो अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल होता है, तो उसके जो है आपका यूनिवर्स जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के जो प्रीवियस ईयर अभी एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट इसको जो है आपको फ़ोटो को वहाँ से क्रॉप किया गया है जो आपकी आंसर शीट थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका यानी आपसे छोटी है, तो दर्पण किस प्रकार का है। तो आपका जो उत्तल दर्पण यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो उसमें जो आप जब भी आप उसमें देखते हैं, जो आपका गाड़ियों का जो साइड व्यू मिरर होता है, उसमें देखा होगा आपने पीछे का सीन बहुत ही जो है छोटा दिखाई देता है दृश्य। तो वहाँ पर जो आपके उत्तल दर्पण होगा उसमें हमेशा आपका छोटा जो है आपका व्यू दिखाई देगा। फिर आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप जो है फॉर्मूला आप लगाओगे हाफ mv²। तो जब हाफ mv² का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, इसमें जितनी भी वैल्यू पुट करोगे, तो आपका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 275 जूल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो इसका सही जवाब है जो आपकी सोडियम, यानी जो पहले ग्रुप की जितनी भी मेटल्स होती है, सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील यानी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इन सभी धातुओं को जो है, जैसे कि आपकी सोडियम को, इसको जो है मिट्टी के तेल में जो है डुबोकर रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बाहर खुले में छोड़ देंगे तो ये आपकी जो है आग पकड़ लेता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डॉट डॉट का आवधिक स्वभाव माना जाता है। इन मैंडलिप पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो रेलवे के जितने भी अभी आपके एग्जाम हुए थे उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मैंडलिप की जो आवर्त सारणी है उसमें एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को जो है बेस मानकर जो है तत्वों का जो है वर्गीकरण किया गया था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्रमाण क्रमांक यानी एटॉमिक जो आपका नंबर होता है उसके बेस पर जो है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द। तो इसका सही जवाब है नंबर ऑफ जो है आपका जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होता है आपके मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या में से अगर आप परमाणु संख्या जो भी होती है उसको अगर माइनस कर दोगे तो आपके जो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपके जो है निकल आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक सैप्रोटोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोटोप। तो आपका सही जवाब होगा जो कुकुरमुत्ता यानी जो आपका मशरूम होती है वो आपकी एक सैप्रोटोप यानी जो आपका मृत जीवी भी बोलते हैं इसको, जो वो हिंदी में है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है सोडियम। तो जो सोडियम होती है इसको हम आसानी से जो आपका नाइफ होता है यानी चाकू होता है उससे हम आसानी से सोडियम को जो है आपका काट सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स। तो आपका सही जवाब होगा जो फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो आपका जो चींटी होती है उसमें जो है जो डंक मारती है तो उसके डंक में हमेशा जो है आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया जो आपका कार्य होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से आप जो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो इसका जो आपका जवाब होगा वो 150 जूल होगा। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, तो इन प्रकार के आप न्यूमेरिकल्स की भी जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपसे देखा होगा ये भी आपसे जो है पूछे जा रहे हैं।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा उसे भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे कौन से होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा वो होता है थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो वो आपके जो आपका थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है वो आपके उससे जो है आपके रिलेटेड होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपका जो संवेग होता है वो आपको p से डिनोट आपको करते हैं। तो जो मोमेंटम होता है वो होता है आपका द्रव्यमान और वेग, यानी आपको पता होगा p इक्वल टू होता है एम वी, जो m होता है ये आपका मास होता है, v आपकी वेलोसिटी। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, p इक्वल टू एम वी, यानी जो आपका संवेग होता है वो मास एंड वेलोसिटी का जो आपका जो है गुणनफल जो है मल्टीपल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f, यानी एयर में अगर उसकी फोकल लंबाई f है, तो एक द्रव जिसका जो है आपको उसका जो है म्यूचुअल जो दिया गया है आपका इंडेक्स दिया गया है वो दिया है 4/3। तो अगर आप उसको उसमें डुबो दें तो आपका द्रव में जो दर्पण की जो फोकल लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो इसका जवाब था आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी f। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। तो जब वैल्यू ऑफ करंट होगी वो आपका जो हमेशा जो है सेम रहती है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपके परिपथ में कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं जैसे कि आपका R1 R2, तो जो आपकी करंट होगी वो हमेशा I1 होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी I1 होगी, परंतु जो वोल्टेज होगी वो आपकी हमेशा अलग अलग होगी। यानी आपका अगर V1 यहाँ पर है तो यहाँ पर आपकी V2 वोल्टेज होगी। तो यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्टेज क्या होगी? तो आपको याद रखना है कि वोल्टेज हमेशा अलग अलग होगी सीरीज में, जबकि करंट समान होगी। और इसी प्रकार अगर पैरेलल में पूछा जाए तो पैरेलल में आपकी जो है करंट अलग अलग होगी और वोल्टेज हमेशा जो है आपकी समान होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो आपका जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में उच्च जो प्रतिक्रिया वाली जो भी हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रक्रिया द्वारा उनका जो है शुद्धिकरण करते हैं। फिर पूछा गया था कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है। तो जो आपका मायलेनिकृत एक्शन होता है तो उसमें जो आपके रैनवियर के जो नोट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन आपको नया लगे उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्च लाइट जो होती है उसमें जो है कौन सा जो है आपका लेंस लगा होता है? तो जो सर्च लाइट होती है और जो गाड़ियों की लाइट जो हेडलाइट होती है उसमें हमेशा अवतल लेंस जो है आपके होते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर, उनका प्रयोग जो है किया जाता है। फिर पूछा गया था, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, कैसे भिन्न है आपको बताना था। तो जो आपका जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो आपके नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी उसमें जो है एक ही जो माता और पिता जो है एक ही होते हैं, उसमें जो है अलैंगिक जो है प्रजनन होता है। फिर पूछा गया था, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी आप पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हो तो जो रिएक्शन होती है तो वहाँ से आपकी Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो है आपकी जो है निकलती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑक्टेव वर्गीकरण जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था तो उसमें जो अंतिम तत्व कौन सा था? तो आप इसको नोट डाउन कर लें। जो न्यूलैंड्स की जो आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें जो लास्ट तत्व था वो आपका थोरियम था। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। फिर पूछा गया था 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो हमेशा जो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी के जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो आपका जो है नेगेटिव जो है एक्सीलरेशन होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट होती है